So good evening to all of you. Today we are going to start the 10th lecture of quadratic equation. आज हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं. लास्ट टर्न पे जो हमारी बातचीत हुई थी लोकेशन ऑफ रूट्स, उससे ही रिलेटेड किसी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं. एक क्वेश्चन से फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब यहाँ पे मैंने जो ए दे रखा है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो भी एक टर्म दे दी a माइनस टू लाइज इन द इंटरवल -2, 1. क्वेश्चन नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे. संभाल के रखना इसको. प्लीज, मैंने पहले भी कहा था ऐसे किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम कंडीशन बनाएंगे. ठीक है. बोथ द रूट्स, पहला कंडीशन है मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पहला कंडीशन तो भाई यही. तो जरा हम d निकाल लें. बी स्क्वायर -4ac तो इस d में 4 मैं कॉमन ले लूं. ए स्क्वायर -3a प्लस 2a प्लस 6 -6. यस और नो. अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल. तुम लोग -6 कैसे कह रहे थे यार, +6 ही तो आएगा. जबरदस्ती कैलकुलेशन मिस्टेक होगी अगर हमारी, तो आंसर गलत आएगा. इसमें क्या दिक्कत. इट मीन्स 4 कॉमन -a प्लस 6. This should greater than equals to 0 means a is less than equals to 6. ये पहला कंडीशन समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत भाई? नोट करो. अगर डिफरेंट रूट्स होंगे तो d ग्रेटर देन 0. चले आगे. अब -2 और 1 के बीच आपका दोनों रूट होना चाहिए. मैं कैपिटल ए ले रहा हूं. अवनी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर. अभी आपने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, कैपिटल ए ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल ए लेस देन 0. अब जो मेरी बात होगी -2 यहां और 1 यहां.
-2 एंड 1 के बीच में। डन। -2 यहां, 1 यहां। अगर आप तसल्ली से काम करोगे तो, तसल्ली से, पहले बताया मैंने, अब आपको अपने आप दिखेगा कि a into f of -2 in both the cases greater than 0 and a into f of 1 this should greater than 0। हाँ या ना, बताया था केसेस। और -2 is less than minus b by 2a is less than 1, बताया था। पक्की बात, इतना नोट कर लो, घर पे सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। एक कंडीशन तो ये हो ही गई बेटा, ठीक है। अब जैसे कोई सिंपल सिंपल सी बातें हैं, चलो जरा, एफ एक्स कितना आ रहा था हमारा, a-2 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए प्लस 3, यह आपका एफ एक्स। तो अगर आप बात करते हो a मीन्स a-2, इसको मैं देख रहा हूं, a-2 इंटू एफ ऑफ -2 का मतलब 4 a-2 माइनस 4a प्लस a प्लस 3, यही आएगा। दिस शुड ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन, सॉरी, a-2 4a minus 8 minus 4a plus a plus 3 should greater than 0। ये और ये कैंसिल, मीन्स a-2 a-5 greater than 0। करा रहा हूं, चलो कर लो। कोई दिक्कत है रेंज? अरे बोल दे, नहीं बोलेगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम, a इंटू एफ ऑफ 1, क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेटिंग में, सॉरी, a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, निकालो खुद, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? ये सेकंड क्या लिखा हुआ है, खोया मत कर।
एफ ऑफ वन क्या आएगा? यही आया? इसके बाद क्या था आपका? -2 इज लेस देन -b/2a इज लेस देन 1। गड़बड़ी बेसिकली तुम यहां करते, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं करा देता हूं। तो -2 इज लेस देन माइनस b कितना था बेटा? 2a। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सही है ना, ये देख लेना, -b/2 है। कई बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि a-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, और अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। तो या तो केस बनाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपको अगर नीचे 5 होता तो पता है पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे a-2 है तो आपको पता है क्या कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पता है क्या? नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? a-2 अगर आपने 2 से लेस रखा है, 1 को तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 से ग्रेटर रखा तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से अब आपके पास दो केसेस बनेंगे, नोट करो यहां तक। क्या? अब बनेंगे ना केसेस। कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। नोट कर लिया? नाउ इट इज -2 is less than -a/a-2 is less than 1। देखो, या तो पॉजिटिव लेकर के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। उसकी बजाय ये केस यहां से हो गया, एक केस इधर मूव करें। ये दो अलग अलग केसेस सॉल्व हो, और एंड है मतलब इंटरसेक्शन। इन दैट केस अगर मैं यहां पर बात करूं, ये इधर से इधर मूव करेगा, तो 2 - a/a-2 इज ग्रेटर देन 0। यस और नो? एलसीएम लो, 2a - 4 - a/a-2 greater than 0 means a - 4/a-2 greater than 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इधर से इधर लेके गए,
तो 0 लेस देन दिस और दिस ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। दूसरे को हम सॉल्व करें तो a अपॉन a माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन, a प्लस a माइनस 2 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो पहले तो इनके इंटरसेक्शन निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि इक्वेशन लेंथी है, यही पेशेंस गड़बड़ाएगा और आंसर गलत होगा। ये गेम पेशेंस के होते हैं, नोट करें। दिख रहा है वेवी कर्व का कितना बड़ा यूज है। दिक्कत बोल पक्का। तू कर क्या रहा है, इसका कुछ लिख रहा है। चल लिखो, तुम पता ही नहीं चलेगा किसका तुमने क्या क्या लिखा। तुम भी यही हो, 2 महीने बाद मैं भी यही हूँ। पूछूंगा किसका कहाँ गया। देखो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके पास प्रॉपर रहे तो आप लाइन खींच दें, उसके बाद अगल बगल सॉल्व करें, वो समझ में आता है, या ऊपर नीचे सॉल्व किया गया। चले आगे। तो पहले तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं। एक कहता है माइनस इन्फिनिटी से 2, 4 टू इन्फिनिटी। दूसरा क्या कहता है, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 टू इन्फिनिटी। तो कॉमन सेक्शन कहाँ आया। अब ये 4 केसेस का इंटरसेक्शन है।
4 केसेस थे। पहला केस था d greater than equal to 0, मतलब a less than equals to 6। दूसरा केस था a f of -2 greater than 0, मतलब -∞ से 2, 5 to infinity। -∞ to 2, 5 to infinity। तीसरा केस था -∞ से -1/4 यूनियन 2 to infinity। -∞ से -1/4 यूनियन 2 to infinity। और ये वाला केस है -∞ to 1 and 4 to infinity। अब ये चारों केस सेटिस्फाई होने चाहिए। ये क्वेश्चन लेंदी है और आपके पेशेंस की चीजों को देखेगा। चारों हैं, 1 2 3 4। इधर चारों नहीं है, इधर चारों। मीन्स नाउ योर ए इज द एलिमेंट ऑफ अब अगर आपने कहीं भी पेशेंस लूज किया इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस है, डेवलप कर लेंगे। चले फिर आगे। घर पे बैठ के तसल्ली से दोबारा बिना देखे पहले देखो, इन सब चीजों से पेशेंस डेवलप होता है और कुछ नहीं।
पेशेंस रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। चले आगे तरुश्री। Find the values of alpha for which 6 lies between the roots of the equation, this equation. Find the values of alpha for which 6 lies between the roots of equation x square plus twice alpha minus 3x plus 9 is equal to 0. सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है? ए और डी ना, तो ए यहां पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक ही केस में काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और मैंने कुछ चीजें और बताई थी आप लोगों को। पहली बात तो यहाँ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ओपन अपवर्ड का केस है। अगर ओपन अपवर्ड में कहीं वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब 2 रूट तो ऑटोमेटिकली होंगे। क्यों मैं डी ग्रेटर देन 0 करूं? इससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भाई 2 रूट्स तो हैं। आप देख लेना, वहां कहा जा रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा 6 यहाँ है, ये तो अभी कई बच्चे होते हैं। हाँ या ना? तो इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ 6 लेस देन 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप घर पे डी ग्रेटर देन 0 करके भी इंटरसेक्शन निकाल लेना, आंसर इसी का है। मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो। अगर ओपन अपवर्ड में एक भी जगह नेगेटिव गया है तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लाइज करता है कि नहीं करता, 2 रूट्स आ गए। अगर एफ एक्स लेस देन 0 मतलब ए लेस देन 0 में एफ एक्स कहीं पॉजिटिव गया है तो 2 रूट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज हो गए कि नहीं हो गए? फिगर बनाओ दिमाग में, फिगर। ओ, कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, देखिए मूवी नहीं देखी बाबू, तो देख कटप्पा मार रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी देख, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो हमेशा है ना, नेगेटिव तो हमेशा है। इन दैट केस सिर्फ इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। अब देखो, एक तरफ मैंने वो क्वेश्चन करवाया और एक तरफ ये क्वेश्चन है बेटा। अगर फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहे तो चीजें कितनी स्मूथ गोइंग होंगी। एक तरफ इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और एक तरफ छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ना इंसाफी अनुज, नोट कर। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? क्या कहा जा रहा है? एक्स, अबे 6 लाइज बिटवीन, तो 2 रूट्स के बीच में 6 लाई कर रहा है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो 6 पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यहां देख, मेरी तरफ नहीं, बस वही लिख दिया। नहीं समझ में आया अभी भी? अल्फा और बीटा के बीच में ही है ना कहीं 6,
उस केस में 6 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसमें देख, मेरी तरफ नहीं, वही तो मैंने लिखा है, जो आ रही है वही तो मैंने लिखा है। तेरे घर में खाना खाने पहुंच गया, मैं थोड़ी कहूंगा सारांश के अगर खाना खाना है। समझ रहा है ना? दिख रही है ना, दिखना चाहिए कि वो अरिंज का घर है। चले आगे। तो 6 तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। हाँ, तो एफ ऑफ 6 तो वाई की वैल्यू है, तो वो अल्फा और बीटा के बीच में है। ये रहा x इज इक्वल टू 6, तो इस पे फंक्शनल वैल्यू है ना बेटा एफ ऑफ 6। देखो, अगर तुम लोगों ने पहले की चीज समझी नहीं है तो ये तो रुला देंगे। और मैं शुरू से एक दो चीजें कह के चल रहा हूं कि भाई ये समझने का चैप्टर है। तुम चाहो कि ये रट के लो। अब अब ये जो मेरे दूसरे हैं ये सब, इन लोगों को अब क्वाड्रेटिक टेंथ की बड़ी इजी नजर आती है जब आप इतने पर दिमाग लगा लेते कि क्या हो रहा है, रूट क्या नहीं हो रहा है। चले आगे बेटा जी। प्लीज एक दो चीजें ध्यान रखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, where alpha is less than beta. Case 1, when both roots are positive. दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ रूट्स ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? भाई दोनों पॉजिटिव हैं। सम ऑफ रूट्स नॉर्मली आप क्या कहते थे? माइनस बी बाई ए, दिस शुड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b बाई ए इज लेस देन 0। यस और नो? इट मीन्स a and b are of opposite side. समझ में आता है कि नहीं आता? अरे अरिंज पूछ ले, नहीं तो बता मुझे कि कैसे। अबे अभी तो लॉजिक बता, 10th में पढ़ाया था तो बात की चीज है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो रेशियो नेगेटिव होगा। रेशियो नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए तो रेशियो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तो रेशियो पॉजिटिव। हाँ या ना इसी का? यस और नो? पक्की बात ना? व्हाट अबाउट द पीओआर? अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? तो बोलो।
C बाई ए क्या होगा? ए और सी का साइन के बारे में क्या रिमार्क हो? तो ब्लैंक क्यों हो गई? It means A and C are of same sign. और इससे ये भी कंक्लूड करेंगे कि C and B are of opposite sign. नहीं समझ में आया? ए सी सेम साइन के हैं, ए सी सेम साइन के हैं, ए बी अपोजिट है, तो सी और बी भी तो अपोजिट होंगे। अरिंज घूम गया, अरिंज नहीं, आधी क्लास घूमी हुई है। सोचो, ए और बी अपोजिट साइन, ए को पॉजिटिव लो और बी को नेगेटिव लो, ए और सी सेम साइन, तो अगर ए पॉजिटिव तो सी भी पॉजिटिव, तो सी और बी अपोजिट हुए कि नहीं हुए? तुम लोग इतनी सी चीजों में घूम रहे हो आज की तारीख में, समझ के चलना। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया श्रेया? नहीं आया? अरे बताइए। चले भाई आगे। केस सेकंड, when both roots are negative, अब SOR क्या होगा? नेगेटिव मीन्स माइनस बी बाई ए, नेगेटिव मीन्स बी बाई ए पॉजिटिव, मीन्स A and B are of same sign. What about POR? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहोगे? मतलब C बाई A it means A and C are of same sign. Yes or no? बता दे। चले आगे। केस थर्ड, when alpha is less than 0 is less than beta, means one root is positive and other is negative. अब इसमें भी दो केस बनेंगे। समझना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं।
अल्फा -5 लो और बीटा 3 लो। दिख रहा है? नहीं दिख तो रहा है, वो समझ में आ रहा है। -5 इज लेस देन 0 इज लेस देन 3 और 3 इज लेस देन मॉड ऑफ -5, क्योंकि वो 5 देगा, हाँ या ना? इन दैट केस सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बताओ जरा। नेगेटिव आया? अगर सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है मतलब -b/a इज लेस देन 0, मींस b/a greater than 0, means a and b are of same sign. What about the POR? Less than 0. तो दिक्कत? अब हम बात करेंगे अल्फा तो लेस देन 0 लेस देन मॉड अल्फा इज लेस देन बीटा। अब की अल्फा मैं ले रहा हूं -3 और बीटा ले रहा हूं 5। SOR -b/a greater than 0, so b/a less than 0, a and b are of opposite sign. चले आगे, पूछ ले क्या नहीं आया, बताइए।